हेलो दोस्तों, मैं भावना श्रीवास्तव, आप लोगों का मेरे चैनल हमारी संस्कृत में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग गुण संधि के बारे में जानेंगे कि गुण संधि का सूत्र क्या होता है, उसको प्रयोग जो है किन वर्णों के बीच होता है, साथ ही साथ इसका परीक्षा में पहचानने का सरल तरीका क्या है ये भी जानेंगे। क्योंकि परीक्षा में हमारे ऊपर जो है प्रेशर रहता है, साथ ही साथ समय का भी अभाव रहता है। उस समय ये होता है कि कैसे हम जल्दी से जान जाएं कि इस शब्द में कौन सा संधि हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और इससे पहले आप लोग यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो अच्छी जानकारी के साथ मिले और मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ पास पहुंच जाए और आप लोग भी लाभ उठाएं इसका। और जो लोग चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको जो है दिल से धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा है आज का टॉपिक गुण संधि। गुण संधि का जो सूत्र होता है क्या होता है, आद गुण। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि गुण संधि का सूत्र क्या है, तो जो ये सूत्र है बताएंगे हम लोग, आद गुण। इसका जो है मतलब क्या हुआ, आद गुण जो है, आद में जो अ है वो बड़ा अ और छोटा अ दोनों से मतलब है। के बाद हेश्व या दीर्घ, जो दोनों अ है, जो पहला पद है उसमें दोनों अ, बड़ा अ या छोटा अ कोई भी वर्ण आए, लेकिन जो दूसरा पद है उसमें जो हमारा हेश्व या दीर्घ यानी बड़ा या छोटा ई हो, चाहे ऊ हो, चाहे री हो, चाहे री हो, जो भी आए, यदि ई आया तो उसका क्रमशः क्या बनेगा हमारा शब्द, इसको जानते हैं। जैसे पहला पद में यदि अ आया है और दूसरे पद में ई आया है तो ए बनेगा हमेशा। गुण संधि में अ के बाद यदि ई आया है तो ए बनेगा, और अ के बाद यदि ऊ आया है तो ओ बनेगा, और अ के बाद यदि री आया है तो अर बनेगा, और अ के बाद यदि री आया है तो अल बनेगा। कहने का मतलब है कि पहला पद जो है हमारा उसमें अ ही रहना चाहिए, और जो दूसरा पद है यदि उसमें ई है तो हमेशा ए बनेगा, और ऊ है तो हमेशा ओ बनेगा, और यदि री है तो वो अर बनेगा, और जो री है वो अल बनेगा। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा आ या प्लस ई जो ए बनेगा, और इसका उदाहरण क्या है, उपेंद्र। उपेंद्र को जब हम टुकड़े करेंगे तो उपधन इंद्र हुआ, तो उप में जो अ है और इंद्र में जो ई है, और अ और धन ई मिलके ए बन गया है। इसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है महोत्सव। तो आ के बाद यदि ऊ आया तो ओ बनना है, तो महाधन उत्सव होगा। आ महा का जो है आ और उत्सव का जो ऊ है मिलके ओ बना। इसी प्रकार हमारा उदाहरण है तीसरा शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में जो हमारा पहला वर्ण है वो अ रहेगा, और जब इसको ऋतु वाला जो दूसरा शब्द है ऋतु, उसमें जो री आया है वो उड़ंतुरा में बदल जाएगा। इसी प्रकार हमारा चौथा उदाहरण री वाला है। इसका उदाहरण है तवल करह, कारह, तवल कारह। जो तो तवल कारह में जो अ है धन री बना है, तो जो री है वो आधा ल के बनता हुआ दिखाई देगा। अब गुण संधि में हमें ये याद रखना है कि 4 वर्णों के साथ ही संधि होगा। दीर्घ संधि में क्या था, 5 वर्णों के साथ संधि था, आ ई उ री, लेकिन क्या समान होनी चाहिए। उसकी शर्त क्या थी कि 5 वर्ण होगा और समान होगा। सॉरी, गुण संधि की शर्त क्या है कि 4 वर्णों में संधि होगी, लेकिन शर्त क्या है, जो पहला वाला वर्ण है या पहला वाला जो पद है उसमें बड़ा अ हो चाहे छोटा अ होना चाहिए। तो इसको देखिए, मैं बनाई हूँ समझने के लिए। पहले वाले पद में जो है हमेशा अ आ रहना चाहिए, फिर दूसरे वाले पद में यदि ई है तो ए बनेगा, ऊ है तो ओ बनेगा, और री है तो अर बनेगा, अल री है तो अल बनेगा। अब इसको पहचानने का सरल तरीका क्या है कि कोई भी शब्द हम देख के कैसे जानें कि शब्द में गुण संधि ही है। और ये परीक्षा में हमारे लिए रामबाण रहता है, जो ये पहचानने का जो ट्रिक होता है परीक्षा में हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो इसको कैसे पहचानेंगे कोई भी शब्द है और कि इसमें गुण संधि ही है। तो जो शब्द होगा, गुण संधि को पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है कि किसी भी शब्द के बीचों बीच या जहाँ संधि विच्छेद हुई है वहाँ पे, या संधि विच्छेद जहाँ करने पे यदि ए की मात्रा, ओ की मात्रा, उड़ंतु र की मात्रा और आधा ल दिखे, किसी ए की मात्रा दिखेगी, चाहे ओ की मात्रा दिखेगी, या उड़ंतु र रहेगा या आधा ल देखने को मिलेगा। जैसे शब्द हमारा है, उदाहरण से समझ लीजिए गणेश। इसमें ऊपर अड़ पे ए की मात्रा दिख रहा है ना। दूसरा उदाहरण है परोपदेश, तो इसमें र पे ओ का मात्रा दिख रहा है ना। तीसरा उदाहरण हमारा ग्रीष्म ऋतु, तो इसमें जो त पे उड़ंतु र है उसको जब टुकड़े करेंगे ग्रीष्म धन ऋतु तो र दिख रहा है ना उड़ंतु र ऊपर। ऐसे ही उदाहरण हमारा ल वाला है ममल कारह, तो ममल कारह में आधा ल दिख रहा है ना। तो उपयुक्त